जय हिंद दोस्तों। मैं श्वेता नागदा और आपका स्वागत है एमपी जीके बाय श्वेता नागदा चैनल पर। तो आप लोगों में से ही फरमाइशें आ रही थी कि गेम्स के लिए करंट बनाइए। हम तो ये हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो आने वाली कांस्टेबल की एग्ज़ाम है एमपी के, और अगली भी जो एग्ज़ामें आएगी सारी, तो सारी के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये ओलंपिक गेम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर इससे पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ग्रीष्मकालीन खेल। हम बात करेंगे हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की। यानी कि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन ये 2021 में हुए थे। क्योंकि आपको ही पता है कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो क्या है हमारे ये गेम नहीं हो पाए थे। कोरोना की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो ये 2021 में हमारे हुए थे। ठीक है, तो ये जापान के टोक्यो में हुए थे। तो हम इस पर पूरी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि इसमें हमारी भारत की स्थिति क्या थी, इनमें कौन कौन खिलाड़ी गए थे और उन्होंने क्या जीता। और ये सब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में जो हुए थे वो 32वें ओलंपियाड खेलों के रूप में जाने जाते हैं। और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये हमारे टोक्यो जापान में हुए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वहाँ पर आयोजित किए गए थे। और अगर हम इसके शुभंकर और आदर्श वाक्य की बात करें तो यहाँ पर इसका शुभंकर वाक्य होता है, यहाँ पर इसका शुभंकर क्या होता है, मिराई तोवा। मिराई तोवा यहाँ इसका शुभंकर है। और अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य होता है हमारे ओलंपिक का सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। तो इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। और इसके साथ यहाँ पर इस बार बदलाव किया गया था और एक शब्द और जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? कम्यूनेटर। कम्यूनेटर टूगेदर, ये जोड़ा गया था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार कुछ अगर चेंजेस होता है तो ये हमारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर हमारा आदर्श वाक्य की बात करें, ये तो हमारे पूरा ही ओलंपिक का आदर्श वाक्य। अगर इस बार के हमारे आदर्श वाक्य की बात करें तो इस बार का हमारा आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था हमारा? यूनाइटेड बाय इमोशन। और यहाँ इसका उद्घाटन और समापन समारोह की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में किया गया था। और यहाँ पर ये सेरेमनी जो हुई थी उसकी अगर थीम की हम बात करें तो थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जामों के लिए। तो इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड भारतीय ध्वजवाहक। यहाँ पर जो थीम थी ये थी इसकी मूविंग फॉरवर्ड थी। और अगर हम भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो यहाँ पर भारतीय ध्वजवाहक हमारी थी मेरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन थी? मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। और यहाँ पर अगर समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह में भी हमारे ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हमारे कांस्य पदक विजेता थे हमारे बजरंग पूनिया। कौन थे हमारे? बजरंग पूनिया। यहाँ पर हमारी स्पर्धाएं थी 339 स्पर्धाएं थी। और यहाँ पर 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 नए खेल कौन कौन से थे ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से थे? कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये चारों खेल जो थे ये हमारे अभी जोड़े गए थे। और यहाँ पर भाग लेने वाले कुल देश कितने थे? कुल देशों की जनसंख्या जो थी संख्या वो 206 थी। और भारत को यहाँ पर कुल मिलाकर 7 पदक प्राप्त करे हैं हमने, जिसमें से था 1 स्वर्ण, 2 रजत और यहाँ 4 कांस्य। तो ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए कि पूछ लेते हैं स्वर्ण कितने जीते, तो 1 जीता, रजत जीते 2 और कांस्य जीते 4। तो कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 7। भारतीय पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो है वो हमारे भाला फेंक खिलाड़ी 86.58 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने कितने मीटर में स्वर्ण पदक जीता था? तो 86.58 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और यहाँ पर क्या है कि ये नीरज चोपड़ा स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट है जिन्होंने ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है,
और यहाँ पर अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले ये एकमात्र दूसरे भारतीय भी हैं। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि किसके बाद दूसरे नंबर के हैं। तो ये अभिनव बिंद्रा के साथ है जिन्होंने स्वर्ण जीता था। और यहाँ पर अगर भारोत्तोलन की बात कर ले तो भारोत्तोलन जो है यहाँ पर भारत की दिग्गज भारोत्तोलक जो है हमारे साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में जीता था रजत। क्या जीता था? कुश्ती में रजत जीता था। और टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के लिए यह पहला पदक था। तो बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं कि पहला पदक किसने प्राप्त किया, तो हमारे टोक्यो ओलंपिक के लिए पहला पदक हमारी मीराबाई चानू ने प्राप्त किया था। तो ये चीज़ें फैक्ट सीधे के सीधे हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और आ ही जाते हैं, तो ये हमें बड़ी सावधानी से पढ़ना है। और अगर हम कुश्ती की बात करें तो यहाँ पर हमारे कुश्ती में रवि कुमार दाहिया भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में रजत जीता था। ठीक है, तो हमारे रवि कुमार दाहिया ने भी हमारे इसमें रजत जीता था और उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में रजत जीता था। और यहाँ पर अगर हम पुरुष हॉकी की बात कर ले तो पुरुष हॉकी में भी हमें रजत पदक मिला है। क्या मिला है हमें? पुरुष हॉकी में रजत पदक मिला है। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि हॉकी जो होती है हमारे, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी जहाँ खेलते हैं तो उसका खेल का मैदान जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड। क्या बोलते हैं हम? फील्ड बोलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है था। ठीक है, यहाँ पर गलती से रजत लिखा गया है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और 41 वर्ष के इंतजार के बाद यानी कि 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है यहाँ पर, यानी कि इससे पहले 1980 में जीता था। और टीम के कोच जो थे यहाँ पर ग्राहम रीड थे। और टीम के कप्तान कौन थे यहाँ पर भारतीय पुरुष हॉकी के? तो वो थे मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। ठीक है, और यहाँ पर बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में कुश्ती में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। और यहाँ पर अगर हम बैडमिंटन की बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो पीवी सिंधु ने महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मुक्केबाजी जो है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल में कांस्य जीता है। तो यहाँ पर अगर हम बैडमिंटन की बात कर लें तो ये बैडमिंटन जो खेल है हमारा, ये हमारे कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हमारे मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है और हमारे इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और यहाँ पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हे बिंग जाओ, ये चीन की थी, इनको हराकर ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और आती है मुक्केबाजी। तो यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला वेल्टर में 64 से 69 किलोग्राम यानी कि 64 से 69 किलोग्राम सेमीफाइनल में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनोस सुरमेनेली को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट क्या चीज हो जाती है कि मुक्केबाजी जो है उसमें किसने हमारे भारत की तरफ से पदक जीता था? तो ये जीता था हमारे लवलीना बोरेन गोहेन ने। ठीक है, किसने जीता था? लवलीना बोरेन गोहेन ने। ये यहाँ पर आ गया है हमारे, ये लवलीना बोरेन गोहेन ने महिला वेल्टर 64 से 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और यहाँ पर अगर हम महिला हॉकी की बात कर लें तो यहाँ पर महिला हॉकी जो है, यहाँ पर महिला टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, यानी कि पहले कभी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। तो इस बार बहुत ही अच्छी बात है इनकी कि ये सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। और टीम के कोच जो है यहाँ पर कौन थे? हमारे जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी उनके कोच थे सोड मारिने। कौन थे? सोड मारिन थे। और टीम की कप्तान जो थी वो कौन थी? हमारी रानी, यानी कि रानी रामपाल थी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने बैडमिंटन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैडमिंटन जो है इस जीत के साथ सिंधु ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, ये जो जीत हुई है इनकी, तो यहाँ पर सिंधु जो है पीवी सिंधु हमारी, उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतकर
भारत में पहली महिला बनी है ये, और दूसरी भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। यानी कि पहली महिला है लगातार 2 पदक जीतने वाली ओलंपिक, और दूसरी भारतीय एथलीट बनी है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 16 जून, यहाँ पे 16वें जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक थे, यहाँ पर अब हम पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात, तो यहाँ हमारे ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो यहाँ ये हमारे 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल थे। ये भी 2020 के नाम से ही होंगे, लेकिन ये 2021 में खेले गए थे, जैसा कि हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में कि हमारा ओलंपिक डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है हमारे 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम क्या थी ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल की? क्योंकि दोनों थीम अलग अलग पूछ लेते हैं, तो वो ओलंपिक की थीम अलग है और पैरा ओलंपिक की अलग है। तो यहाँ पर हमारे पैरा ओलंपिक की थीम क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे एक्टिव। क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे एक्टिव है। और यह खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हमारे टोक्यो जापान में खेले गए थे। और यहाँ पर उद्घाटन समारोह में जापान के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? जापान के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। और यहाँ पर इसे ओलंपिक स्टेडियम भी बोलते हैं, इस नेशनल स्टेडियम को। और यहाँ पर जो थीम थी, यहाँ पर क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। यानी कि ये जो पहले हमने थीम पढ़ी थी, ये थीम हमारे पैरा ओलंपिक खेल की थीम होती है इनकी। और इस बार की जो थीम है, तो इस बार की थीम की हम बात करें तो यहाँ पर थी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स थी, ठीक है। और यहाँ पर पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो दूसरी बार करने वाला टोक्यो जो है वो हमारे विश्व का पहला शहर है। और इससे पूर्व वर्ष 1964 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। लेकिन अभी जो हुआ है इससे पहले कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल जो था वो जापान का था। 254 एथलीट का था जो हमारे जापान का था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 2020 में सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में एथलीटों वाला कौन सा देश था? तो ये था हमारा जापान। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। कितनी स्पर्धाओं को किया गया था? तो यहाँ पर हमारे 22 खेल थे टोटल, कुल मिलाकर कितने खेल थे हमारे? 22 खेल थे। और यहाँ पर स्पर्धाएं थी 539। और यहाँ पर नौकायन तथा 7A साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए खेल शामिल किए गए थे। किस किस के स्थान पर? नौकायन और 7A साइड फुटबॉल के स्थान पर। तो यहाँ पर कौन कौन से थे? ये हमारे बैडमिंटन और ताइक्वांडो, बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। और टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 जो है इसका शुभंकर क्या था? सोमाइती, ठीक है। तो उसका तो मेराई तो हुआ था हमारे ओलंपिक का, और पैरा ओलंपिक का क्या था? हमारे सोमाइती था, ठीक है। और ये सोमाइती जो है ये एक लोकप्रिय प्रकार का चेरी ब्लॉसम होता है। क्या होता है? ये हमारे चेरी ब्लॉसम होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये सोमाइती जो है वो क्या है? तो ये एक प्रकार का चेरी ब्लॉसम है। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो क्या था? हमारे यूनाइटेड बाय मोशन। क्या था हमारे आदर्श वाक्य? यूनाइटेड बाय मोशन। और यहाँ पर प्रथम जो है इस पैरा ओलंपिक में यहाँ पर चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो यहाँ पर चीन ने कितने पदक जीते थे? तो ये चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पर चीन ने कुल मिलाकर 107 पदक जीते थे, जिसमें, ठीक है, 107 पदक थे, जिसमें 96 तो स्वर्ण थे और 7 रजत और 51 कांस्य थे। कितने थे? 96 स्वर्ण, 7 रजत और 51 कांस्य पदक थे जो हमारे चाइना ने जीते थे। और यहाँ पर दूसरा स्थान जो है ये हमारे ब्रिटेन का था, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर भारत की बात कर लें, यानी कि अपने स्थान की बात कर लें, तो यहाँ पर हम 24वें नंबर पर रहे थे और हमने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य थे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, कितने जीते थे हमने? 19, जिसमें 5, 8 और 6, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 हमारे कांस्य पदक थे।
और यहाँ पर हमारे ध्वजारोहण जो है ये हमारे भाला फेंक खिलाड़ी टेकचंद ने किया था। तो वहाँ भी वो जो थे वो ध्वजवाहक अलग थे और यहाँ पर पैरा ओलंपिक में अलग होंगे। तो यहाँ पर कौन थे? हमारे भाला फेंक खिलाड़ी टेकचंद थे जिन्होंने ध्वजारोहण किया था। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजारोहण जो थी वो कौन थी? ध्वजारोहक भारतीय हमारी अवनी लखेरा। कौन थी? अवनी लखेरा। और यहाँ पर अवनी लखेरा स्वर्ण निशानेबाजी में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने जीता था स्वर्ण। ठीक है, किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण जीता था। और यहाँ पर हमारे मनीष नरवाल ने भी स्वर्ण जीता है। क्या जीता है? हमारे मनीष नरवाल जी ने स्वर्ण जीता है। और इसके अलावा अगर हम हमारे ओलंपिक खेलों के स्टैटिक जीके की बात कर ले तो ये तो था हमारा करंट। और हमारे स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं तो हम इसके स्टैटिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो थे ये हमारे यूनान के ओलंपिया शहर में कब हुए थे? 776 ईस्वी पूर्व में हुए थे, प्रारंभ हुए थे। और यह पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेले गए थे। किसके सम्मान में खेले गए थे? जूस के सम्मान में खेले गए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 के फ्रांस के बेरोन पीरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से एथेंस शहर में हुआ था। और ये 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष जो थे वो डिमिट्रियास विकेलास जो थे वो यूनान के थे। और इनका कार्यकाल 1894 से कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1894 से 1896 तक था। और दूसरे अध्यक्ष बेरोन पीरे डी कोबर्टिन जो ये फ्रांस के थे और इनका था 1896 से 1925 तक। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी हमारे? तो ये हमारे हुई थी 1924 में। कब हुई थी हमारे? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा। जे टाटा इसके अध्यक्ष थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला जो है सदस्य है ये हमारी नीता अंबानी है। और भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? हमारे न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर हमारे ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। और ध्वज में यहाँ 5 रंगीन चक्र होते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नीला चक्र जो है वो हमारे यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला हमारे एशिया को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर काला अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को करता है। यहाँ पर हमारे एक ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे ज़्यादा वो हमारे पुरुष खिलाड़ी है। वो हमारे कौन है? यूएसए के है हमारे माइकल फेल्प्स, जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इन्हें हम गोल्डन शार्क भी कहते हैं क्योंकि ये तैराक हैं। तो क्या बोलते हैं इन्हें? गोल्डन शार्क। इन्होंने 23 स्वर्ण, 3 रजत और कांस्य 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है। और भारत ने 2020 में सर्वप्रथम अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। कब भेजा था? 1920 में भेजा था। और यहाँ पर भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एक आंग्ल इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड है, जिन्होंने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था तथा एथलीट स्पर्धा में 2 रजत इन्होंने जीते थे। और भारत जो है वो प्रथम मैराथन धावक की बात करें यहाँ पर हमारे भारत के तो वो थे फदीपा डरेका छांगुले। कौन थे? फदीपा डरेका छांगुले। और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हमारे महिलाएं 1900 ईस्वी में महिलाओं का भाग लेने के लिए स्टार्टिंग है यहाँ पर हमारे 1900 ईस्वी।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। जी धन्यवाद।